Hello everyone, class 7 maths zone exercise 4.2 question number 10. What number should be subtracted from minus 8 by 15 so as to get minus 5 by 6? बोला ये जा रहा है कि माइनस 8 बाई 15 से कितना माइनस करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, माइनस 5 बाई 6 आ जाए। सिंपल वे में आपसे ये पूछा जाता है कि -6 में से कितना माइनस करें कि 2 आ जाए, तो सीधा सीधा टोटल में से यानी जो नंबर माइनस करने के लिए होता है उसमें से डिफरेंस को हम माइनस कर देते हैं, यानी 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। इट मीन्स ये दर्शाता है कि 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 2। लेकिन इसका एक अलग पहलू भी है, आप इसको ही देख लें इसी कंडीशन पे कि हमें -8/15 में से क्या माइनस करना है, तो -5/6 आ जाएगा। तो हमने क्या बताया है, जो नंबर जिसमें से हमें माइनस करना होता है, सब्ट्राहैंड जो होता है, सब्ट्राहैंड में से डिफरेंस को माइनस कर देते हैं। तो सीधा सीधा -8/15 में से माइनस कर देंगे -5/6 को। यहाँ पे डबल सिंबल है, तो एक इंटीजर को हमने क्या किया है, एक रेशनल नंबर को ब्रैकेट में रख लिया है। ब्रैकेट हटाएंगे तो -8/15 का -8/15 आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +5/6। अब हम एडिशन का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मेट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि डेनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, तो यहाँ पे ये पाते हैं कि डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 15 और 6 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम आएगा 30, 15 से 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, इंटू न्यूमरेटर -8। कभी भी माइनस का सिंबल आपको छोड़ना नहीं है। प्लस 6 5 ज़ा 30, यानी 6 का 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 30 आएगा। 5 लिखा है, इंटू न्यूमरेटर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू -8 हो जाएगा -16, प्लस का सिंबल देंगे, 5 5 ज़ा 25, बाई हो जाएगा 30। यहाँ पर हमारे पास दो इंटीजर है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हम साधारण सी बात है माइनस कर सकते हैं। यानी 25 में से 16 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 9। और जबकि 25 पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको हम रिड्यूस कर देंगे, दोनों टर्म को 3 से रेड्यूसिबल है, तो 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। अब किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं है तो आंसर लिख देंगे 3/10। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर का योग जिसे हम टोटल काउंट करते हैं, इज 8/7। दो नंबरों को यदि हम ऐड कर रहे हैं तो सम के रूप में हमें कितना मिल रहा है, 8/7 मिल रहा है। इफ यदि वन ऑफ देम इज 1/14, यदि उन दो नंबरों में से एक नंबर 1/14 है तो फाइंड द अदर, तो दूसरा नंबर क्या है। कोशिश करेंगे कि इसको दूसरे मेथड से सॉल्व किया जाए। यद्यपि आपको ये बताया जाता है फॉर्मली कि 2 में हम कितना ऐड करें कि 10 आ जाए, तो सीधा सीधा आप क्या करते हैं, टोटल में से 1 नंबर को माइनस कर देते हैं, यानी 10 - 2 इक्वल हो जाएगा 8, यानी 2 में हम 8 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये क्लियर है। तो फॉर्मली हम क्या करेंगे, लिख लेंगे सम कितना है हमारा 8/7, वन नंबर कितना दिया गया 1/14। यहाँ पे हमने लिखा है NO पॉइंट, यदि NO के बाद पॉइंट नहीं देंगे तो इट मीन्स हो जाएगा नो, और यदि पॉइंट देते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में नंबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको अभी हमने बताया है कि टोटल में से 1 नंबर को क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो 8/7 में से 1/14 को माइनस कर देना है। यहाँ पर देखेंगे कि डेनोमिनेटर क्या है, इक्वल नहीं है, तो हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 7 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14। 7 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 14 आएगा, इंटू न्यूमरेटर 8 माइनस 14 1 जा 14 इंटू न्यूमरेटर 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 8 हो जाएगा 16, माइनस 1 1 जा 1 बाई हो जाएगा 14। 16 में से 1 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 15/14। यहाँ पे आंसर जो आया है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कोशिश ये की जाती है कि जितने भी आंसर इम्प्रॉपर में दिए गए होते हैं उनको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर दें।
मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, जो क्वोशिएंट आता है उसे होल नंबर में, जो रिमाइंडर आता है उसे न्यूमरेटर में, और जो डिवाइज़र होता है यानी डेनोमिनेटर जो होता है डेनोमिनेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1/14। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में अपने मित्रों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके न्यू एरा कोचिंग सेंटर चैनल पे क्लास 8 ग्रो विद मैथ्स का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।